मैं डॉक्टर लोकेंद्र चौधरी, एमडी पीडियाट्रिक्स, उप जिला अस्पताल भोपालगढ़ में कार्यरत हूँ अभी, और पीएमओ के पद पर भी कार्यरत हूँ। सबसे पहले तो बच्चों में टीबी के क्या क्या सिम्टम होते हैं, ये कैसे पता चलेगा कि बच्चों में टीबी हो सकती है, इस बच्चे में टीबी हो सकती है। सबसे पहले तो बच्चों में जो बहुत ही पुरानी खांसी है, लंबे समय से खांसी चल रही है, 15 दिनों से ज़्यादा है, या बच्चे के घर में किसी भी बड़े बुजुर्ग को टीबी है या उसके संपर्क में आता है और बराबर लगातार बुखार रह रहा है, या उसका वजन थोड़े दिनों में 10 दिन के अंदर मोर देन 10% से ज़्यादा घट गया है, तो हमें इन बच्चों को ऐसा सोचना चाहिए कि इनको टीबी हो सकती है। दूसरा, ट्रीटमेंट। अगर बच्चे को अगर लगता है कि टीबी हो गई है और हम उसको जांच करवाते हैं, नॉर्मली हर अस्पताल में टीबी की जांच, थूक की जांच, स्पुटम की जांच अवेलेबल है, या उनको हायर सेंटर पे, जैसे हमारे यहाँ पर सीबी नेट अवेलेबल है, बड़ी मशीन है, उससे जांच है, उसमें कंफर्म हो जाता है, तो हम उसको टीबी की ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, जो हर बच्चे के भार के अनुसार अलग अलग ट्रीटमेंट की है, जो हम उसको अलग अलग हमारे यहाँ से संस्था से दिया जाता है, और लंबे समय तक, कम से कम 6 महीने तक तो उसको खानी है, और उसका भी अलग अलग कार्यकाल होता है, कुछ 6 महीने में होता है, अलग अलग टीबी के अनुसार 6 से लेकर 1 साल तक की अवधि के लिए वो होता है। ठीक है। तीसरा, किस किस बच्चे में टीबी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? बच्चे जो कुपोषित हैं, जिन बच्चों को शुरू से ही भार कम है, वज़न कम है, या घर में शुरू से ही कोई क्रोनिक बीमारी है, या बच्चे के अंदर कोई बीमारी है, तो उन बच्चों में टीबी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए बच्चे का जो भी पास की आंगनवाड़ी है, या जो भी आपके पास अवेलेबल संस्थान है, उसके पास जाके उसका भार वज़न करवा के देखेगा आपका बच्चा कुपोषित श्रेणी के अंदर तो नहीं आता है। अगर वो कुपोषित श्रेणी के अंदर आता है तो उसको टीबी की जांच करवानी अनिवार्य है, भर्ती करा के, और आप जाएँ, आपके पास में कोई भी पास में माल न्यूट्रिशन सेंटर है, उसके पास जाके भर्ती करवाएँ। बच्चों में ब्रोंकियोलाइटिस के क्या साइन और सिम्टम होते हैं? बच्चों में ब्रोंकियोलाइटिस के सबसे बड़ा साइन होता है सांस लेने में तकलीफ। ये 6 महीने से लेके ऊपर के बच्चों में होते हैं। 2 साल तक के बच्चों में जो भी बच्चा भर्ती करते हैं हम लोग, उसके अंदर जो ब्रोंकियस ट्री होती है, सांस लेने की जो नलिकाँ होती है, उनके अंदर सूजन आ जाती है मेनली। तो उन बच्चों में सांस लेने की तकलीफ होगी, खांसी होगी, कंटिन्यू बुखार हो सकता है, उनकी छाती ऊपर नीचे हो सकती है। तो हम उन बच्चों को हाई रिस्क के रूप में लेके सोचते हैं कि इसको एक्यूट ब्रोंकियोलाइटिस तो नहीं है। एक्यूट ब्रोंकियोलाइटिस के अंदर मेनली ट्रीटमेंट होता है ह्यूमिडिफाइड मेडिकल ऑक्सीजन। तो उस बच्चों को दवाई से ज़्यादा, क्योंकि ये वायरल है, मेनली इसका कारण होता है वायरस। वायरस पे कोई एंटीबायोटिक काम करती नहीं है, इसलिए हम उसको ऑक्सीजन देते हैं, मेडिकल O2 ऑक्सीजन देके उसको भर्ती करते हैं, और उसकी सूजन धीरे धीरे जाती है, तब उसको छुट्टी कर देते हैं। और उसको प्रिवेंशन और उसकी सुरक्षा के लिए सबसे पहले है कि आपको, अगर आपके बच्चे को अगर ब्रोंकियोलाइटिस से बचाना है, तो सबसे प्रॉपर है घर के अंदर होना चाहिए साफ़ सुथरा, हाइजेनिक, प्रॉपर हाइजेनिक मेंटेन करें, उसको अच्छा पोषण दें, उसकी पूरी केयर करें, ध्यान रखें। और सबसे बड़ा है माँ का दूध, जो अपन जन्म से लेके 2 साल की उम्र तक माँ का दूध देना है। जन्म से लेके 6 महीने तक को माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं देना होता है। 6 महीने के बाद हमको माँ के दूध के साथ कुछ चीज़ें भी शुरू करनी होती है, जिसे कम्प्लीमेंट्री फूड कहते हैं। माँ का दूध 2 साल की उम्र तक भी चलेगा, और साथ में दलिया, खिचड़ी, गलवानी, राबड़ी, केला, खीर, छोटी छोटी चीज़ें जो उनको देते रहेंगे उन उम्र के साथ साथ, तो बच्चे का विकास, उनकी ग्रोथ बराबर होगी। और धन्यवाद। बच्चों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है क्या? हाँ, कुछ बीमारियों में बच्चों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की शिकायत हो सकती है, जैसे कि किडनी की बीमारियों में। किडनी में सबसे पहले नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अगर बच्चे की आंखों के चारों तरफ सूजन आ जाती है, पैरों में सूजन आ जाती है, बच्चों के पेशाब करने की दर कम हो जाती है, कोई बच्चा कम पेशाब कर रहा है, चारों तरफ मुंह में सूजन आ रही है, तो तुरंत अपने नज़दीकी अस्पताल में ले जाए, उसकी जांच करवाएं, जैसे कि उसको कोई किडनी की या नेफ्रोटिक सिंड्रोम तो नहीं है। इसमें बच्चों की कुछ और बीमारियों, जो दिल की बीमारियों में बच्चों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बच्चों में मेनली कोई खान पान से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, कि बच्चा ग्रोइंग पीरियड में होता है। मेनली उसको कोई बीमारी है, जेनेटिकली कोज है, या अंदरूनी कोई प्रॉब्लम चल रही है, इन्फेक्शन के कारण उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। हमें पूरे बच्चे के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, उसकी जांच करवानी चाहिए, नज़दीकी अस्पताल में ले जाना चाहिए, कोई भी झोला छाप के पास नहीं ले जाना चाहिए, तो उसका हम समय पर तुरंत प्रभाव से इलाज किया जा सकता है। धन्यवाद। ज़्यादातर बीमारियां जो हमारे पास आज हम देखते हैं बच्चों में है, वो है कुपोषण के कारण। कुपोषण का ट्रीटमेंट सरकार बहुत ही अच्छी तरह से करती है। हमारे हर जिले के अंदर कुपोषण निवारक केंद्र बने हुए हैं, और अगर उनके साथ माता पिता रहते हैं तो उनको भी
सरकार साथ में रहने के भी पैसे देती है, जैसे कि उनको कोई परेशानी नहीं हो। हर एक परिजन को 250 रुपये पर दिन के हिसाब से कुपोषण केंद्र में रहने, इसलिए आपका बच्चा अगर कुपोषण श्रेणी में आता है, आप अपने आसपास की आशा के पास जाएँ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पास जाएँ या आरबीएसके की टीम के पास जाएँ। वो आपके बच्चे का भार, वजन या एमयूसी टीम के अनुसार निकालेगी। आपका बच्चा कुपोषण श्रेणी में नहीं आता। अगर आपका बच्चा कुपोषण श्रेणी में आता है तो आप तुरंत अपने नज़दीकी अस्पताल में जाके उसको रेफर होके मालन्यूट्रिशन सेंटर में भर्ती हो जाए। आपके परिजन को साथ रहने के 250 रुपये मिलेंगे और जब तक आपका इलाज रहेगा चलेगा तब तक उसके एक परिजन को उसके साथ सहायता राशि मिलती रहेगी और पूरा निःशुल्क इलाज है। उसके पूरी अलग तरह से पूरे क्राइटेरिया बने हुए हैं कैसे कैसे इलाज करना है। जब आपको छुट्टी दी जाएगी, छुट्टी के बाद में आपको 2 बार फॉलोअप में वापस जाओगे तब भी आपको पैसे दिए जाएंगे और उसमें सब जांचें फ्री होगी आपकी। तो आप अपने बच्चे का पूरा ध्यान रखें। जितनी भी बीमारियां हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां, वो शुरू होती है कुपोषण से। अपना बच्चा कुपोषण श्रेणी में नहीं है, आप खुश हो जाइए। अगर आपका बच्चा कुपोषण श्रेणी में है तो आपको चिंता लेने की ज़रूरत है। आप अपना तुरंत प्रभाव से नज़दीकी आशा आंगनवाड़ी के पास जाए और अपना रेफर होकर बच्चे को भर्ती करवाए और कुपोषित श्रेणी से बच्चे को बाहर निकालने के लिए हम सब का सहयोग करें। धन्यवाद।